नमस्कार। आज है 28 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, जिसका आंसर आपको आगे मिलेगा। देखिए, आज का पहला सवाल है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। ये एक इंडेक्स बना हुआ है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है भारत जो है 49वें स्थान पर है। कि देखो क्या होता है, एक प्रकार का जो ये नेटवर्क होता है, एक डिजिटल पूरा व्यू होता है, तो उसमें नेटवर्क इंडेक्स में मतलब आप किस नंबर पर आ रहे हो, मतलब कितने आप मतलब एक्टिव हो। तो इसमें यूएसए जो है वो पहले नंबर पर है, एक प्रकार का इंडेक्स है। ठीक है, और इस इंडेक्स में यूएसए पहले नंबर पर है और भारत जो है वो कौन से नंबर पर है, 49वें नंबर पर है। ठीक है, अब इसमें पूरा सिस्टम ये था कि डिजिटली एक्टिव है ना, डिजिटल आपका नेटवर्क जो है पूरा का पूरा कितना आप डिजिटली है, कौन सा देश कितना है, तो हम लोग 49वें नंबर पर आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, सिंगापुर है। फिनलैंड जो है तीसरे नंबर पर है, बट यूएसए पहले नंबर पर याद रखेगा, और भारत 49वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता है। देखो आपको पता है अभी हाल ही में क्या चल रहा है, वो एक फेस्टिवल चल रहा है, इंटरनेशनल जो ट्रेड फेस्टिवल चल रहा है और नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है वो। अब देखो जो खान मंत्रालय है, जिसको हम बोलते हैं माइनिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, पैसे वाली पार्टी देखो पूरा माइंस वगैरह डिपार्टमेंट के पास होता है, तो इसको मिला है गोल्ड। इसने गोल्ड जीता है इस पूरे फेस्टिवल में। और जो आयुष मंत्रालय होता है उसे मिला है सिल्वर मेडल मिला है। और पंचायत जो मंत्रालय होता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो यहाँ पर सवाल क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन सा मंत्रालय है भाई साहब, खान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब आपको सर बताना है ये व्यक्ति कौन है, चलो मैं बताता हूँ। ये है जी रेड्डी, है ना, GS रेड्डी हैं। ये जो है वर्तमान में हमारे क्या है, माइंस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं वो है खान मंत्री जो है हमारे, वो है जी रेड्डी। चलिए तीसरे सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षक, याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब जो होते हैं कोस्टल वाले हमारे, उन्होंने एक अभ्यास किया है जिसका अभ्यास का नाम क्या है, SAR-X-24 अभ्यास। SAR-X-24 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, और इसका सही जवाब जो है कोच्चि केरल के कोच्चि में ये पूरा का पूरा एक अभ्यास था जो हमारी कोस्ट गार्ड ने मतलब परफॉर्म किया है। तो याद रखिएगा SAR-X है ना, SAR-X किसका अभ्यास है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। आज का चौथा सवाल, हाल ही में कहा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो कहाँ खोला गया है, ये लद्दाख में। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब समझते हो आप, भविष्य का ईंधन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और इसका एक स्टेशन खोला गया है जो कि भारत का पहला स्टेशन है और ये लद्दाख में खोला गया है। सीधा सा सवाल है, उसका सीधा सा आंसर भी होना चाहिए। भारत और सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उस अभ्यास का नाम क्या है, अग्नि वॉरियर। और दो पार्टी हैं, एक पार्टी अपना इंडिया है, सिंगापुर है, दोनों के बीच में ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब 2-3 जवाब आप भी दे दीजिएगा। चलिए बताइएगा कि अभी क्या हुआ कि यहाँ से 2 सवाल निकल सकते हैं। एक सवाल तो ये है कि सिंगापुर जो है उसके प्राइम मिनिस्टर, आप बताइएगा कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसके द्वारा इनिशिएटिव इन प्रोमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर। बहुत प्यारा सा सवाल है, इनिशिएटिव इन प्रोमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है। चारों कंपनियां हैं, महारत्न कंपनी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और इसमें से गेल है ना, गेल का फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो GAIL से आपको सवाल बन सकते हैं। गेल की स्थापना 1984 में की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, अब ये क्या करती तुम्हें मालूम ही आपको, पूरा गैस वाला डिपार्टमेंट इसके पास ही होता है, गेल के पास। गेल से एक सवाल और बन रहा है, न्यू दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। जब भी कोई हमारी महारत्न या नवरत्न कंपनी आती है तो उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैक्सिमम का हेडक्वार्टर तो आपको मैक्सिमम का दिल्ली में मिलेगा, बट फाउंडिंग ईयर एंड द हेड ऑफ चेयरमैन बोल लो या MD बोल लो। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो संदीप कुमार गुप्ता जो हैं वो गेल के क्या हैं, वर्तमान में हेड है। तो इस प्रकार से ये सवाल याद रखेगा, गेल के हेड का नाम क्या है, संदीप कुमार गुप्ता। ठीक, अब याद रखिएगा, और हेडक्वार्टर तो हो ही गया है 1984 में, इसको फाउंडिंग ईयर याद हो जाएगा। और ये क्या करती है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, याद करिएगा इस सवाल को। चलिए 7वां सवाल देखते हैं।
हाल ही में किसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रोजडेल पायनियर्स अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है यूएस अवस्थी को सम्मानित किया गया है। यूएस अवस्थी जो हैं ये इफ़को जो है उसके क्या है भाई साहब, सीईओ है। इफ़को के सीईओ जो हैं वो कौन है? यूएस अवस्थी। तो कमेंट करके बताइएगा कि यूएस इफ़को क्या करता है। तो देखो इफ़को जो है फर्टिलाइज़र वाली कंपनी होती है, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने का काम जो होता है इफ़को का होता है, ठीक है। और कमेंट करके बताना है कि इसका फाउंडिंग ईयर क्या है, कब स्थापना हुई थी इफ़को की। जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर आप लोग। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो बहुत प्यारा सा सवाल होता है। रेड प्लेनेट जिसे हम बोलते हैं मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब लाल ग्रह दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 28 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। रेड प्लेनेट डे हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं। देखो सारे के सारे ग्रह जो होते हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं? तो बोले सर वो लगाते हैं सूरज का, ठीक है। अब सूरज का चक्कर लगाते हैं तो इनको क्रम से याद करना पड़ता है। देखो सबसे नजदीक, सूरज के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम क्या है? बुध। गणेश जी का दिन होता है भाई साहब, कोई भी नया काम शुरू करो तो गणेश जी का नाम लेके शुरू कीजिए। बिल्कुल, बोले हाँ सर कर लिया। तो बुधवार और एक दिन छोड़ते जाइए। बुध के बाद क्या आ जाएगा? फिर शुक्र। तो एक दिन छोड़ा आपने, गुरुवार छोड़ दिया। अब शुक्र के बाद शनि छोड़ दीजिए। शनि के बाद क्या आएगा? रविवार। तो रविवार जैसा तो कुछ होता नहीं है ना। और रविवार तो मतलब हमारा ही दिन है भाई साहब, संडे इज अवर डे। और संडे मतलब बोले तो पृथ्वी, रविवार के दिन पृथ्वी को समझ लीजिए। अब अगला दिन छोड़ दिए, रविवार को क्या मानना है? संडे को पृथ्वी मानना है। मंडे छोड़ दीजिए। मंडे के बाद क्या आएगा? मंगल आएगा, मंगल। अब मंगल के बाद फिर छोड़ दीजिए, बुध छोड़ दीजिए तो क्या आएगा? बृहस्पति, जुपिटर आएगा, बृहस्पति जाएगा। अब फिर क्या करना है? तो बोले सब बृहस्पति के बाद में अगर आ गया गुरुवार आ गया, शुक्रवार छोड़ दो। शुक्रवार के बाद में क्या जाएगा? शनिवार, ठीक है। तो देखो पहला ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो गया। दूसरा एक दिन छोड़ा तो दूसरा शुक्र है। तीसरा पृथ्वी, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है सूर्य से दूरी में। चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति और छठे पर रह जाएगा कौन? शनि। अब रहे दो ग्रह और, अब वो दो ग्रह को कैसे याद करना है अपने को? तो एक बोलो भैया अरुण बोल लो, एक है अरुण और दूसरा ग्रह क्या है? वरुण। अरुण वरुण अरुण वरुण, ऐसे बार बार रिपीट कीजिए। तो सातवां और आठवां ग्रह जो है वो वरुण है। अब देखो सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा जाएगा? वरुण। जब सूरज का चक्कर लगाने की बारी आएगी, देखो जो जितना पास रहेगा वो फटाफट घूम लेगा, वहीं का वहीं चक्कर लगा लेगा। तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड का मतलब क्या होता है मालूम आपको? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल मतलब जब कोई ग्रह क्या करता है? सूरज चक्कर लगाता है तो वो कितने टाइम में लगा लेता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका होता है? बुध का। सबसे ज्यादा किसका होता है? वरुण का। लेकिन अब देखो इससे एक सवाल और बन सकता है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पृथ्वी दो ग्रहों के बीच में स्थित है। कौन कौन से? मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। बट अब देखो इन दोनों ग्रहों के बीच में तो है, लेकिन इन दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी सबके सबसे नजदीक है ना? तो सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है पृथ्वी के सबसे नजदीक? क्या बोल रहा हूं मैं? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का नाम, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? शुक्र है। शुक्र सबसे नजदीक है, याद कीजिएगा। और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है ना। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अब देखो जो ये शुक्र जो है इसकी बनावट जो है ना पृथ्वी की जैसी है, इसी कारण से इसे पृथ्वी की भागिनी मतलब सिस्टर प्लेनेट या भागिनी ग्रह भी कहा जाता है, या सिस्टर प्लेनेट कहते हैं इंग्लिश में। सिस्टर प्लेनेट किसे कहा जाता है बताइए मेरे को जरा? वेरी गुड, शुक्र को कहा जाता है। अब और कुछ बात बताऊं आपको मैं, एक बात और देखिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तो शुक्र हो गया है, ठीक है। अभी इसरो ने क्या बोला है? एक मिशन भेज रहा है इसरो, कौन से ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। और उसे क्या कहेंगे हम? शुक्रयान। शुक्रयान कौन से ग्रह के लिए भेजा जा रहा है? वो भेजा जा रहा है इसरो के द्वारा। किसके ऊपर भेजा जाएगा भाई साहब? 2026 में। 2026 में शुक्रयान कब भेजा जाएगा? 2026 में भेजा जाएगा। और सवाल क्या बन सकता है? देखो जैसे पृथ्वी होती है, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो जब कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा पिंड होता है जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है तो वो क्या बन जाता है उसका, जिसे हम बोल सकते हैं उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। तो उसी प्रकार से क्या है, जो ये मंगल है, मंगल के दो उपग्रह होते हैं। एक उपग्रह का नाम होता है फोबोस और एक उपग्रह का नाम होता है डीमोस। और बहुत प्यारे से सवाल है कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं भैया? तो
मंगल के हैं। अब जब ये मंगल चक्कर लगाता है ना, फिर इसके सूरज चक्कर लगाता है, तो मंगल का परिक्रमण काल होता है 687 डेज, मतलब भाई 687 दिन का एक साल होता है। जिस प्रकार पृथ्वी का रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है 365, है ना, 365 सही 1/365 1/4 अर्थात 365 दिन होते हैं, और 6 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर परिक्रमण पूरा कर लेती है। मंगल का झुकाव भी पृथ्वी के जैसा ही है, लगभग 25.5 डिग्री के समथिंग झुकाव होता है। तो यहां पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के समान ही होता है। अब मंगल ग्रह तो लाल होता है, मंगल रेड प्लेनेट कहते हैं लाल ग्रह मंगल ग्रह को। अब लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो सॉइल होती है, सॉइल अर्थात जो मिट्टी होती है मंगल ग्रह की, उसमें 10% क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इस कारण से मंगल की जो सतह होती है प्रभुओं, वो कैसी होती है भाई साहब? लाल होती है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। और हर साल 28 नवंबर को रेड प्लेनेट डे मनाया जाता है। बात पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ी भाई साहब? -190 डिग्री यहाँ का जो औसत तापमान होता है वो क्या रहता है? -190 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर कुछ बात अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो देख लीजिएगा। मंगल लाल ग्रह फैक्ट है, कुछ बहुत सारी चीजें मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है, ठीक है। तो क्रम भी याद कीजिएगा पृथ्वी का। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे दूर स्थित ग्रह सूरज से वरुण होता है। सारे ग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं? किसका लगा रहे हैं बताइए मेरे को? सन का लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत कुछ ज्ञान हो गया था इसमें, याद कर लीजिएगा, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे आपको ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विमानन जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो हर साल जो नवंबर का मंथ होता है, उसे 25 से लेके 29 नवंबर तक विमानन जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। देखो, इसका मेन पर्पज क्या होता है कि जो एयरप्लेन होते हैं तो उसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, वहां पर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो सुरक्षा के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए भाई साहब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए एक जागरूकता दिवस सप्ताह पूरा वीक मनाया जाता है 25 से लेके 29 नवंबर तक। चलो एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं यहां पर। वर्तमान में हमारे एविएशन मिनिस्टर का मतलब होता है पूरा का पूरा जो वायु नागरिक उड्डयन मंत्री, हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोलते हैं इनको भैया ना, एग्जैक्ट याद है मेरे को, हिंदी में याद, हल्के मत लीजिएगा आप लोग। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल आंसर देना ही पड़ेगा आपको। चलिए, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट 2024, एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुग्ध उत्पादन में कितना प्रतिशत बढ़ा? 2023-24 की तुलना में, मतलब 22-23 की तुलना में 23-24 में जो डेटा निकल के आया है उसके अनुसार भारत में मिल्क का प्रोडक्शन में 3.78% की वृद्धि हुई है। डेटा एक रट्टा मारिएगा, क्योंकि रिपोर्ट के डेटा प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना। बिल्कुल नंबर आता है, एग्जैक्ट नंबर आता है भाई, सब कंफ्यूज करने के लिए। हल्के मत लीजिएगा इस टाइप के सवालों को, है ना। जब स्पेसिफिक रिपोर्ट आती है और वो किसी स्पीशीज को मैनेज करता है, या फिर मैं कहूँ मेंशन करता है, तो वो डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना इस बात को। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेट मी नो, और हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।